और सर आई थिंक लास्ट 2 सवाल है। लास्ट सवाल जो मतलब पेनल्टी मेट वाला है वो सर मैनेजमेंट को लेके, सिंस हमने वेस्टीज की बात ही नहीं की सर, वेस्टीज मैनेजमेंट को आप बहुत क्लोज से जानते हो, स्पेशली बाली सर and all the company Deepak sir and Kanwar sir. How strong is they? Because you have seen them in tough times, you have seen them in the good time, and you have seen them in the lockdown also. कैसे उन्होंने change लाया आत्मनिर्भर plan and how things went so well. How good is the management of Vestige? देखिए, आपने कहा मैं उन्हें बहुत समय से जानता हूँ, बिल्कुल सत्य है। जब मैंने वेस्टीज ज्वाइन करी थी तो उस समय जो ऑफिस में फ्रिज रखा हुआ था, ये वो फ्रिज था जिसको बाली साहब अपने घर से लेकर के आए थे। तो मैं वहां से आप जर्नी शुरू करता हूँ। और जब शुरू में हम उड़ीसा बिल्ड करते थे तो मैं अगर स्टार होटल बंद हो जाते थे जैसे, या अच्छे रेस्टोरेंट, आपको पता है उनका एक टाइम फ्रेम होता है, तो बाली साहब ने, मैंने कई बार रोड साइड ढाबे पे बैठ के भी खाना खाया है, ठीक है। और हमने ऑटो में भी ट्रैवल किया है, जनरल में भी ट्रैवल किया है, अगर जहां कुछ नहीं रहा तो वहां से हम इस बिजनेस को लेकर के आए हैं। तो देखिए, वो एक विजन ही था, या एक सोच थी, भविष्य की सोच थी, जिसकी वजह से आज हम यहां तक पहुंचे। नाउ हर अलग सोचना, जैसे आज आपने मुझे बताया ज्यादातर लोग यूथ हैं जो इस समय सुन रहे हैं। आज से 8 साल पहले, 10 साल पहले कंपनी ने इस चीज को रियलाइज कर लिया था, इस वजह से उन्होंने अपनी पैकेजिंग को चेंज करा, प्रोडक्ट्स ऐसे लेकर के आए जिससे यूथ कनेक्ट कर सके, ताकि ये एक डैड्स कंपनी ना बन जाए। सो वो एक विजन ही था। सो डेफिनेटली द कंपनी इज वेरी वेरी विजनरी, हर एक चैलेंज को लेकर के चली है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कंपनी इज वेरी ग्रोथ सेंट्रिक। कंपनी ने हमेशा से ग्रोथ के लिए काम किया है। कंपनी ने वो सोचा जो कभी किसी ने नहीं सोचा। जैसे मैं आपको उदाहरण दूंगा, जब मैंने ज्वाइन किया था तब बाली साहब के पास में सीआरवी हुआ करती थी, तो वो कार मुझे बहुत पसंद थी। तो मैं सर को बोलता था, मैंने कहा सर कोई भी टारगेट दो, बताओ कितने करोड़ करना है, मुझे अब ये गाड़ी दे देना। तो जब जब मुझे मर्सिडीज मिली तो मेरे उस समय बाली साहब के पास भी मर्सिडीज नहीं थी, वो भी सीआरवी चलाया करते थे। तो आप सोचो, उस समय वाली कंपनी का विजन था कि हम एक लग्जरी बुक निकालेंगे, हमारे इतने सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास में लग्जरी कार होगी। वो सोचा तब तो वो दिन आया। तो उस समय वो सोच रखना वो एक कमाल था। उसके बाद हम इतने 1000 करोड़ की कंपनी बनेंगे, ये सोच रखना। फिर हम ग्लोबल, एक इंडियन कंपनी ग्लोबली जाकर के रूल करेगी, टॉप इसमें आएगी, जहां आज हम पहुंचे, तो वो सोच रखना। आज से, अभी से 10 साल बाद की सोच रखना। तो ये मैनेजमेंट के बहुत सारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। मैनेजमेंट इज ऑलवेज बीन ग्रोथ सेंट्रिक एंड सो मेरे ख्याल से इसी चीज से हम इन बातों का अंदाजा लगा सकते हैं कि कोविड के टाइम में भी किस तरीके से चीजों को मैनेज किया गया। आप देखो, मेंटेन नहीं किया, तकरीबन 27,000 लोगों का लेवल कंपनी ने किया, जो रेगुलरली 3 महीने अपना लेवल, जिन्होंने आपका दिसंबर, जैन फेब या मार्च में कोविड आया था, दिसंबर जैन फेब में जिन्होंने अपना लेवल मेंटेन किया था, कंपनी ने अपने पास से उनके लेवल मेंटेन करे। ऐसे 27,000 लोग थे जिनको उस समय छोड़ा नहीं गया, या जिनको कोऑपरेट किया गया, या जिनको साथ लेकर के चला गया। सो ऐसे टफ टाइम में भी तभी हम उसको पार कर पाए। ऐसे टफ टाइम में परमिशंस लेना कि एसेंशियल्स में ये चीजें आए, एसेंशियल्स के लिए प्रेस करना, और ग्राउंड चैलेंजेस इतने ज्यादा थे, उसके बावजूद भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल कराना, और सारी प्रैक्टिकल चीजों को देखते हुए, इस वजह से हम लोग को कोविड ने बिल्कुल भी हिट नहीं कर पाया, या मैं कहूंगा ना के बराबर हिट कर पाया। एंड ऑल बिकॉज इट वाज मैनेजमेंट ओनली। एंड फिर समय रहते हुए लाइक प्लान में चेंजेस या हर चीज, सो दैट्स व्हाट इट इज। एंड नाउ कंपनी इज वर्किंग 10 years डाउन द लाइन फॉर अ डेकेड। जो सवाल आपने पूछा, किताब तो मैंने पढ़नी बंद कर दी है पिछले 1-1.5 साल से, बिकॉज आई स्पेंड। किसी ने पूछा था फेवरेट नेटवर्क मार्केटिंग किताब कौन सी थी आपकी पूरी जर्नी में? एक किताब ऐसी कोई किताब है जो आप रेकमेंड करोगे लोगों के लिए? लोगों ने सवाल, बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछे। ओके, एक मुश्किल होगा, 2 बोलता हूँ, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड एंड थिंक एंड ग्रो रिच। So this, according to me, Power of Subconscious Mind by Joseph Murphy and Think and Grow Rich by Napoleon Hill. I mean, they are excellent. They have been excellent book in my life, जितनी भी मैंने अब तक पढ़ी है। And अभी पिछले 1.5 साल से मैंने कोई किताब पढ़नी बंद कर दी, because किताब पढ़ने की जगह I keep on listening to the teachings of my spiritual guru, and then I chant so many things, and then I meditate so many things. मेरे हिसाब से, like, जो अगर मैं कहूँ दुनिया में सबसे ज्यादा एम्बिशियस लोग कौन होते हैं,
So they are not any businessmen, any business people in the world. वो नहीं, मैं the real yogis जो कि गॉड को enlightenment के लिए जाते हैं या गॉड को हासिल करना चाहते हैं, उनसे बड़ा लाइक एम्बिशियस कौन होगा कि जो अल्टीमेटली जो क्रिएटर है गॉड वो उसको हासिल करना चाहते हैं. So I try to learn these techniques, practice it myself, and then I try to utilize these techniques to teach people how कैसे वो उसको डेली टू डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करके अपने बिजनेस को ग्रेट हाइट्स में लेके जा सकते हैं. बिकॉज मेरा मानना है कि आपको सक्सेसफुल होने के लिए यू शुड हैव अ 200% सक्सेसफुल लाइफ. 100% यू शुड हैव मटेरियलिस्टिक सक्सेस, राइट. मटेरियलिस्टिक सक्सेस आप सबको पता ही है, इज योर पेचेक. आप कौन सी कार ड्राइव करते हैं, आप कौन सा घर में रहते हैं, वो है आपका 100% मटेरियलिस्टिक सक्सेस. एंड 100% स्पिरिचुअल सक्सेस. दैट इज स्पिरिचुअल सक्सेस मीन्स का मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपको कि आपको एक पर्टिकुलर रिचुअल फॉलो करो, वो बात की बात है. टू बिगिन विद इज योर रिलेशनशिप विद द गॉड इन एनी फॉर्म. आप जिस भी फॉर्म में गॉड को मानते हो, दैट इज अप टू यू. बट उससे आपका रिलेशनशिप कैसा है, अगर वो रिलेशनशिप आप कहीं ना कहीं कनेक्ट फील करते हो तो आप स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ फील करोगे. वीक टाइम में आप वीक नहीं होगे. एंड दैट इज व्हाट गिव्स यू इनर पीस. एंड इनर पीस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अर्निंग मनी के साथ साथ. बिकॉज बहुत से उदाहरण है. अगर मैं आपसे पूछूं कैफे कॉफी डे के मालिक की डेथ कैसे हुई, तो हम सबको पता है अनफॉर्चुनेटली उन्होंने सुसाइड कमिट किया. या देयर हैव बीन मेनी फेमस एक्टर्स हु हैव कमिटेड सुसाइड इन देयर लाइफ. उनकी लाइफ में पैसे की या फेम की कमी नहीं थी, बट अलॉन्ग विद द फेम एंड मनी यू नीड द इनर पीस. Then and only then you can you can live a great life. Like अगर आप स्टीव जॉब्स को देखो, he came in India and like वहां से he used to meditate. If you same thing about Rajnikant and various people. So real success क्या है कि you have all the materialistic success in the world, but at the same time you feel peaceful here. Your success, your money should not give you sleepless night, and then it is of no use. So that's how it is.